देखिए, पुलिस के द्वारा जो हमारे लोगों के द्वारा धरना शांतिपूर्वक किया जा रहा था और पुलिस के द्वारा अचानक हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया कि हम एसपी साहब से बात करके और आपकी मांगे मान रहे हैं। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए तो उन्हें अचानक हमला कर दिया, अश्रु गैस और लाठीचार्ज कर दिया और पानी कैनन भी बरसा। और जहाँ भी पब्लिक दिखी, आम पब्लिक जो पूरी सर्व समाज धरने के समर्थन में थी, उनको भी लठ मारे गए। कुछ जेल में भी मेरे साथ भाई आए थे जो छोटे छोटे थे, जो जेल में उनको बंद किया गया। वो रो रहे थे कि हमारा भैया कोई लेना देना नहीं, धरने से हम जा रहे थे, पुलिस ने हमको बर्बरता से मारा और बंद कर दिया। अभी तो मुझे 151 और बलवा का पता चला और प्रशासन के द्वारा जो भी धारा लगाई जाती है और भी धारा बढ़ाई जा सकती है। और बाकी कोई मुझे ज़्यादा पता नहीं है। 151 में बंद किया गया था हम 4 लोगों को और बाद में 60 लोगों को लाया गया था। देखिए भाई साहब, पुलिस पे आरोप लगाए थे, हम शांतिपूर्वक खड़े हुए थे और पुलिस के आरोपियों से पैसे ले लेती है और उनके चालान पेश कर देती है। और हम शांतिपूर्वक कोर्ट में हम कोई भी नहीं गए, हम कोर्ट से बाहर 100 मीटर की दूरी पे खड़े थे। और हम थाने के पास इसलिए गए थे, थाने के बाहर मैंने खुद ने गेट लगाया था, आप देख रहे थे। और हमने नारे लगाए कि आप आरोपियों से पैसे ले लेती हो और उनको पेश कर देते हैं, ऐसे में न्याय कैसे मिलेगा। तो पुलिस ने बाहर आई और एकदम बात किए बिना कि आप क्या चाहते हो, हम जिस पुलिस वाले ने पैसे लिए थे उसको हटाने की मांग कर रहे थे, पर पुलिस ने बात नहीं की। हम शांति समिति में अधिकारी हमको रात दिन देखते हैं और जब काम होता है तो हमसे काम करवा लेते हैं कि भाई ये काम है, हम ऐसा काम कर लेते हैं। उस दिन हमको पहचाना भी नहीं और डायरेक्ट लाठी चार्ज कर दिया उनने हमारे ऊपर। देखिए, उसका जो हरदा बंद का नेतृत्व है, आपने देखा कि इस मुहिम में सर्व समाज ने, पूरी समाजों ने समर्थन दिया है और पूरी समाज इसका नेतृत्व कर रही है। और पूरा हरदा और पूरा मध्य प्रदेश और पूरे भारत की मुहिम बन गई है कि इस प्रकार की बर्बरता की कार्रवाई जो पुलिस ने की है कहीं नहीं होना चाहिए। और इसमें आम जनता पूरी साथ में और पूरे हरदा के एक एक व्यक्ति ने हमें समर्थन दिया और सर्व समाज इसमें शामिल हो रही है। देखिए, मैं आज बैठक में जा नहीं पाया क्योंकि प्रशासन मेरे ऊपर बहुत सारे एलिगेशन भी लगा रहा है कि भाई थोड़ा बॉन्ड भी भरवाया है कि मेरे को आंदोलन से थोड़ा-सा, तो मैं उसमें जा नहीं पाया। बाकी छात्रावास से रैली मौन चालू होगी और पूरा शहर बंद रहेगा। शहर ने समर्थन भी दिया, हमारे व्यापारी बंधुओं ने भी समर्थन दिया कि कहीं न कहीं आपने देखा है कि मैं सभी व्यापारी बंधु जिस भी कभी भाई को ज़रूरत पड़ी हम खड़े हुए हैं। और एक शांति रूप में मार्च निकलेगा और एक प्रशासन को हम संदेश देंगे कि हम सब एकजुट हैं और आप इस प्रकार की बर्बरता की कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं कर सकते। नहीं, ये आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से, हमारी जो प्रदेश टीम, हमारे सर्व समाज के भाई जो आदेश देंगे, हम एक लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। क्योंकि सत्य और न्याय की लड़ाई में आपको पता है जीत हमेशा सत्य और न्याय की ही होती है। और हम लड़ेंगे और ये जीतेंगे और ये आंदोलन चलता रहेगा। हम हमारी मांगे जो भी है पहले हम सरकार को बताएंगे और सरकार नहीं मानेगी तो एक लोकतांत्रिक तरीके से सर्व समाज को साथ लेके हम आंदोलन करेंगे। मैं हरदा की जनता, मुझे पता था जब मुझे बंद कर दिया गया था तो मुझे पता था कि हरदा का हर एक भाई जीवन सिंह जी और सुनील सिंह जी बन के उभरेगा और हर एक करनी सैनिक बन के उभरेगा। और पूरे हरदा में वही हुआ, पूरे हरदा में वो मैसेज गया और हरदा की जनता ने नेतृत्व चालू कर दिया। हर कोई अध्यक्ष बन के काम करने लगा और पूरी समाज एकजुट होकर रात भर आपने देखा 3 बजे तक या 4 बजे तक धरने पे काफ़ी संख्या में लोग बैठे रहे। उसमें सभी संप्रदाय के लोग थे। मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूं और आप इसी तरह से एकजुटता से खड़े रहें तो बड़ा इस प्रकार प्रशासन कभी भी कार्रवाई गलत किसी के खिलाफ नहीं कर पाएगा। अब बदलेगी हरदा की चाल क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। तिलक भवन कॉम्प्लेक्स की बिना अनुमति बनी तीसरी मंजिल, अवैध निर्माण तोड़ने नोटिस किया चस्पा। नगर पालिका ने शहर के बीच स्थित तिलक भवन कॉम्प्लेक्स की बिना अनुमति बनी तीसरी मंजिल को तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। शनिवार सुबह नगर पालिका कर्मियों ने कॉम्प्लेक्स पर नोटिस चस्पा कर दिए। नगर पालिका की संयुक्त टीम ने जाँच में पाया कि बिना अनुमति तीसरी मंजिल पर 234.18 वर्ग मीटर निर्माण कराया है। साथ ही बेसमेंट में 36.30 वर्ग मीटर निर्माण अनुमति से अधिक मिला है। नगर पालिका ने बिना अनुमति और अनुमति से अधिक निर्माण को 15 दिन में हटाने के लिए नोटिस दिया है। इसके बाद नगर पालिका अतिक्रमण को हटाएगी। इसका खर्च भी संबंधितों से वसूला जाएगा। करीब 1 दशक से चल रहा तिलक भवन का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। बिना अनुमति तीसरी मंजिल का निर्माण कराया गया, बेसमेंट में भी अनुमति से अधिक निर्माण कराया। समय समय पर मामला उठता रहा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब नगर पालिका ने तिलक कॉम्प्लेक्स पर नोटिस चस्पा कर दिया है। नगर पालिका सीएमओ कमलेश पाटीदार ने कहा कि 4 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें जीएनके मेमोरियल प्राइवेट ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी अभय केकरे, राजकुमार सोनी, हरीश केसवानी, हरीश चंद्र विस्वारी के नाम से नोटिस चस्पा कराए हैं। इसमें बेसमेंट में अनुमति से अधिक और बिना अनुमति बनाए तीसरी मंजिल को हटाकर 15 दिन में नगर पालिका को सूचित करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अधिवक्ता अजय गोरखे ने जिला प्रशासन को शिकायत की थी। उन्होंने आरटीआई में जानकारी भी हासिल की। इसमें तिलक भवन दान में मिला। इसके बाद ट्रस्ट गठित किया। इसमें दान पत्र में यह शर्त रखी कि दान की संपत्ति किसी भी दशा में व किसी भी परिस्थिति में किसी भी संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरण करने का हक नहीं होगा। भवन या पार्क का नामकरण
डिजाइन बाल गंगाधर तिलक के नाम पर करेंगे। बाल गंगाधर का भव्य चित्र लगेगा। तत्कालीन प्रबंध न्यासी अभय केकरे ने ट्रस्ट की तिलक भवन से आय बढ़ने की संभावना नहीं बताते हुए संपत्ति 1 करोड़ रुपए कीमत आंकते हुए इस कीमत से 15 से 20 एकड़ भूमि खरीदी जा सकती है का उल्लेख करते हुए पंजीयक लोक न्याय अनुविभागीय अधिकारी हरदा के समक्ष प्रति हस्तांतरण की अनुमति के लिए आवेदन दिया। इस पर सुनवाई करते हुए 7 मार्च को 2013 को एसडीएम हरदा ने शर्तों पर तिलक भवन की प्रति हस्तांतरण की अनुमति प्रदान की। इसी आदेश के आधार पर 2 रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर संपत्ति बेच दी, लेकिन प्रति हस्तांतरण आदेश का पालन नहीं किया। इस आदेश में 11.10 एकड़ जमीन ग्राम खेड़ा की खरीद कर ट्रस्ट में संलग्न की जानी थी। शहर के बीचों बीच स्थित है एक संपत्ति है जीएन के मेमोरियल ट्रस्ट, जो तिलक भवन के नाम से जाना जाता है। वह संपत्ति दान से प्राप्त हुई थी और दान की एक शर्त थी, मुख्य शर्त थी कि संपत्ति कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को किसी तरह हस्तांतरण नहीं हो सकती। लेकिन इसके जो न्यासी और प्रबंध न्यासी हैं अभय केकरे, उन्होंने इस संपत्ति को सुनियोजित तरीके से विक्रय करने के लिए एक दूसरी प्रॉपर्टी क्रय करने का एग्रीमेंट बताते हुए इसकी अनुमति प्रति हस्तांतरण की प्राप्त कर ली एसडीएम पंजीयक लोक न्यास से। और इस संपत्ति को उस आदेश के माध्यम से विक्रय तो कर दिया, लेकिन जो दूसरी संपत्ति क्रय करना था वो आज तक 10-12 साल हो गए, उसको आज तक क्रय कर ट्रस्ट में संलग्न नहीं किया है। उसमें आगे ये हुआ है कि इस संपत्ति को विक्रय करने के बाद इस संपत्ति पर वापस अपना स्वत्व झूठे शपथ पत्र के आधार पर बताते हुए और निर्माण अनुमति भी स्वयं ने प्राप्त कर ली है और उस पर 3 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कर लिया है। हाँ, बिल्कुल नहीं है उसमें निर्माण की अनुमति, तो चूंकि विक्रेता ने नगर पालिका को झूठी जानकारी देकर निर्माण अनुमति प्राप्त कर ली थी और उसमें क्रेतागणों को निर्माण अनुमति प्राप्त करना था, लेकिन उन्होंने नहीं की है। लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि उनकी कहीं ना कहीं इस प्लानिंग में मौन स्वीकृति लग रही है। हाँ, इसमें मेरे द्वारा पूर्व में भी सीएमओ साहब को आवेदन दिया गया था और माननीय कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, सभी को आवेदन दिया गया था। अब इसमें कार्रवाई कुछ तेज गति से दिखती नजर आ रही है। सभी ने आश्वासन दिया कि हमें, सीएमओ साहब ने बोला है कि हम इसमें एफआईआर कराएंगे और शायद कार्रवाई से ऐसा लग रहा है कि अब कार्रवाई को ये मूर्त रूप देने वाली है। निर्माण में अवैध यह है कि संपत्ति जिस विक्रेता ने बेच दी है, विक्रेता को उस पर निर्माण अनुमति लेने का अधिकार नहीं था। उसकी संपत्ति को अपने स्वत्व की बाद में बताते हुए वापस निर्माण अनुमति तो पूरी, वैसे देखा जाए तो पूरा 3 मंजिला भवन पूरा अवैध है, लेकिन उसमें भी अनुमति दी गई थी 2 मंजिला की और तीसरा मंजिला तो अपने आप में पूरा ही अवैध बना हुआ है। 15 दिवस में उसको तोड़ने के लिए नोटिस भी चस्पा किया गया, संबंधित लोगों को उसमें नोटिस भी दिए गए हैं। 8 दिन तो हो गए हैं उसमें और अभी 8 दिन बचे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि नगर पालिका इस कार्रवाई को बहुत जल्दी पूरा करने वाली है। जी हाँ, मैं अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। नगर पालिका बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें कार्रवाई कर रही है, क्योंकि अब विश्वास होने लगा है कि जहाँ गरीब लोगों के भी जहाँ वो गलत रहते हैं उनके खिलाफ जो अतिक्रमण की कार्रवाई करती है नगर पालिका, वहाँ आज रसूखदारों के खिलाफ भी नगर पालिका उतनी ही हैसियत से कार्रवाई कर रही है। हाँ, इसमें तत्कालीन एसडीएम जो थे उन्होंने उस दान पत्र की कंडीशन को नहीं पढ़ा, क्योंकि यह संपत्ति किसी भी तरह हस्तांतरणीय नहीं थी। उनको उस दस्तावेज को पढ़ना था, तो वो गलती भी रही है। साथ ही साथ तत्कालीन जो रजिस्ट्रार महोदय थे उसमें, जिन्होंने ये रजिस्ट्री की है, इसको विक्रय की, उनको ये भी देखना था कि इसमें कंडीशनल ऑर्डर हुआ है कि इस प्रॉपर्टी को बेच के दूसरी प्रॉपर्टी क्रय करना था। मतलब दोनों संपत्तियों की रजिस्ट्री साथ में एकत्रित होना था, तब उसकी रजिस्ट्री होना था। लेकिन इसमें रजिस्ट्रार महोदय की एक गलती है कि उन्होंने सिर्फ एक ही रजिस्ट्री कर दी। इसमें तत्कालीन एसडीएम महोदय, तत्कालीन रजिस्ट्रार महोदय और इसमें विक्रेता क्रेता सभी लोग शामिल। मेरे तो शिकायत की है इसमें, और पश्चात में इन्होंने इस आदेश का पालन न करते हुए ट्रस्ट को भंग करने का दावा भी लगाया था। वो इनका दावा भी न्यायालय से खारिज। इसमें जन सुनवाई में हमारे पास एक आवेदन आया था, जिसमें कि हमारे द्वारा उसको न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया और जो भी अनावेदक थे उनको नोटिस जारी किया गया है, परंतु वो नोटिस तामील हो नहीं पाया। और जो आवेदक थे, जो शिकायतकर्ता थे, हमने उनको ये भी बताया कि आप इसमें जो सही पता है वो हमें प्रस्तुत करें, जिससे कि सामने वाले को नोटिस तामीली होकर आगामी कार्रवाई की जाए। तो अभी सही पता प्रस्तुत न होने के कारण मामला लंबित है। इसमें इनकी यही शिकायत थी कि पूर्व में जो जिन शर्तों के अधीन भूमि विक्रय की अनुमति जारी की गई है, उन शर्तों का पालन नहीं किया है। नगर पालिका ने पूर्व में नोटिस दिए थे। अभी हमने पिछले शुक्रवार भी एक नोटिस दिया है, जिसमें उनको 15 दिन का समय दिया है कि उनका जितना अवैध निर्माण है वो तत्काल हटाएं। उनका जो उनके हमने नक्शे देखे, उनको जो नगर पालिका द्वारा जो अनुमति दी गई थी, तो उनका जो सबसे 3rd फ्लोर जो है वो उसका निर्माण जो है बिना अनुमति के हुआ है। इसके अतिरिक्त जो बेसमेंट में 2 दुकानें उनकी अतिरिक्त पाई गई है। इस संबंध में उनको हमने नोटिस दिया है। अब ये बहुत पुराना मामला है, 2015 का मामला है, लेकिन हमारा जो नगर पालिका का सीधा संबंध जो है वो उसकी अनुमति और इससे संबंध में है, अवैध निर्माण से संबंध में है। अभी हमने उनको 2 सप्ताह का समय दिया था। 2 सप्ताह के अंदर उनका क्या जवाब आता है, उनकी जो समय सीमा समाप्त होगी उसके पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वहाँ कोई लेने के लिए नहीं था, उनके घर भी हमने भेजा था, तो उनके भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि वो यहाँ नहीं रहते हैं, तो फिर इसलिए हमने उनकी बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा कर दिया था। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा।
यूरिया उर्वरक की समस्या से किसान जूझ रहा है, लेकिन उर्वरक विक्रेता कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे। यूरिया खाद की कालाबाजारी करते हुए एक आइसर ट्रक को कृषि विभाग ने पकड़कर थाने पहुंचाया है। हरदा जिले में खिड़किया अवलिया मार्ग पर यूरिया खाद से भरा हुआ एक ट्रक जिसमें 328 बोरी यूरिया खाद भरा था, जो कृषि विभाग ने ग्राम मोरगढ़ी के पास पकड़ा, जो सीहोर जिले से बैतूल जिले के आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र के ग्राम दामजीपुरा ले जाया जा रहा था, जिसे कृषि विभाग ने पुलिस राजस्व टीम की मदद से पकड़ा और छिपावर थाने में सुपुर्द किया गया। हरदा जिले में उर्वरक की कालाबाजारी में पकड़े गए यह दूसरी घटना है, जहां खाद की कालाबाजारी करने वाले लोगों द्वारा आदिवासी क्षेत्र में ले जाकर भोले भाले लोगों को दुगने दाम पर बेचते हैं, जिस पर जिला प्रशासन द्वारा अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर खाद के लिए किसानों की लंबी कतारें वेयर हाउस पर लगी देखी जा सकती है। कई किसान खाद न मिलने से परेशान हैं। कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी हमारे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को। उनने मुझसे कहा है कि सर ऐसी कुछ एक अवैध यूरिया से भरा हुआ ट्रक परिवहन की जानकारी प्राप्त हुई है। उसके अनुरूप मैंने उनको तत्काल अपने एसडीओ अधीनस्थ अमला के साथ उनको उस क्षेत्र में भेजा गया और उस ट्रक को उनने मौके स्थल मोरगढ़ी के पास से पकड़ा गया। जो ड्राइवर के जो कथन के अनुसार बताया गया है कि वो जिला सीहोर से उनने ट्रक लोड किया है और बैतूल लेके जा रहे थे और उसमें 328 बोरी यूरिया लगभग बताया गया। विभाग के द्वारा ट्रक जब्ती के बाद में उसको अभी फिलहाल थाने में पूरा लोड यूरिया के साथ में सुपुर्द किया गया और जांच की कार्रवाई चल रही है। 5 एकड़ का किसान हूँ सर, और आज 1 महीने से हम डेली आ रहे हैं खाद के लिए। खाद 1 महीने मक्का 1 महीने की हो गई है, एक बार भी खाद नहीं मिली है और रोज आ रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि कल मिलेगी, कभी बोलते परसों मिलेगी, बोलते हैं अभी सिस्टम पे चढ़ी नहीं है और ट्रक भरे हुए खड़े हैं, फिर भी खाद नहीं मिल रही है। अभी आप कब से लाइन में लगे? अभी 4 बजे रात से आगे खड़े हैं, भूखे प्यासे। ये भाई बहन भी सब खड़ी है, लेडीज तक आ गई है यहाँ पे और कलेक्टर साहब के वहाँ भी गए थे, उनने भी आश्वासन दिया है, पर अब देखते हैं क्या होता। अब उनने बोल दिया, बोले मंडे को देंगे खाद, कल देने की बोला है, बोले आज की भी बोला उन्हें 3 बजे तक देने की। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। 19 जुलाई को हरदा बंद का आह्वान। छात्रावास में लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार निकलेगी न्याय रैली। व्यापारियों से दुकानें बंद रखने की अपील। राजपूत छात्रावास में 13 जुलाई को हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में राजपूत परिषद ने शनिवार 19 जुलाई को हरदा बंद का आह्वान किया है। शुक्रवार को छात्रावास परिसर में समाज की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। परिषद ने शहर के व्यापारियों और आमजनों से अपील की है कि वे न्याय की इस लड़ाई में सहयोग देते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखें। परिषद के संभागीय सचिव अजब सिंह राजपूत ने बताया कि करनी सेना के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद पुलिस ने महाराणा प्रताप कॉलोनी स्थित राजपूत छात्रावास में घुसकर छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिससे कई युवक घायल हुए। यह कार्यवाही न केवल अनुचित थी, बल्कि समाज की गरिमा के खिलाफ भी थी। समाजजनों ने बताया कि शनिवार को दोपहर 1 बजे महाराणा प्रताप चौक से न्याय रैली निकाली जाएगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए घंटाघर चौक पहुंचेगी। यहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली पुनः महाराणा प्रताप चौक लौटेगी। परिषद ने रैली को पूरी तरह शांतिपूर्ण बताया है। राजपूत समाज की प्रमुख मांग है कि छात्रावास में लाठीचार्ज करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। परिषद ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर समय रहते निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। परिषद का दावा है कि उन्हें विभिन्न समाजों से समर्थन मिल रहा है और यह बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण और संयमित रहेगा। हमारी मांग केवल एक ही है कि जिन लोगों ने राजपूत छात्रावास में निर्ममतापूर्ण बर्बरतापूर्ण जो लाठीचार्ज किया है, ऐसे दोषी अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उनको यहाँ से निकाला जाए। हमारा कल का कार्यक्रम जो संपूर्ण समाज, राजपूत समाज एवं सभी समाजों के आग्रह पर किया गया है। कल हम मौन न्याय रैली निकालेंगे, जो हरदा छात्रावास से लेकर घंटाघर तक जाएगी। घंटाघर से जेसानी चौक होते हुए वापस राजपूत छात्रावास आएगी। ये विरोध स्वरूप हम ये रैली का आयोजन कर रहे हैं। कल सभी दुकानों को, प्रतिष्ठानों को बंद करने के लिए हमने विभिन्न व्यापारिक एवं व्यावसायिक संगठनों से आग्रह किया और उनका हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। सभी समाजों का भी हमको इस आयोजन में समर्थन मिल रहा है। लोगों पर लाठीचार्ज किया गया और एक छोटी बच्ची ने उस वक्त में जो चीख कर पुलिस के आतंक और उनकी बर्बरता को बताया है, हम उस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और मुस्लिम समाज ने राजपूत समाज की तरफ से कल शनिवार को किए जाने वाले
बंद का समर्थन करने का फैसला किया है। हम उस घटना की निंदा करते हैं और कल किए जाने वाले बंद का समाज समर्थन करता है। उस घटना के विरोध में राजपूत समाज के समर्थन में समाज अपनी दुकानों को, अपने प्रतिष्ठानों को बंद करेगा।